श्रील प्रभुपाद महाराज की। जय राम कुंज
हरिनाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद महाराज की भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की और विश्वदास बाबा जी महाराज की भक्ति विनोद ठाकुर की जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री गोस्वामी प्रभुपाद की रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की तुलसी महारानी की राधा बिहारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की और निताय की निताय और प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वातस्य पात्रस्य उपේशयानम् आनं मुकुन्दा मनसा स्मरामि श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे विवस्वा अमृत में तदेवा गोविन्द रामो धर्माधवेति गोविन्द रामो धर्माधवेति आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजधरो युगधर्मपालो वन्दे प्रियो जगत्करो करुणावतारो वन्देऽहं अनन्तकुटशयं श्रीचैतन्यमहाप्रभु ईशोऽपि यत्प्रसादात् भक्तिशास्त्रप्रवर्तकम् हरे कृष्ण। सर्वप्रथम यहाँ पर आए हुए गर्वे सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। हम यहाँ पर हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद महाराज
समस्त वैष्णवगण और आप सभी भक्तों की कृपा से मैं यहाँ पर कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। आप सबसे याचना करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि आप सभी भक्त लोग हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि मैं सही वाणी का आपके सामने प्रचार कर सकूँ। हमारा परम भाग्य है कि हम यहाँ पर इस सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित हो गए। तो आने वाले मंगलवार के दिन बहुत ही सुंदर एक उत्सव है। प्राय गौड़ीय संप्रदाय के लिए बहुत ही बड़ा महोत्सव है, जिसको हम कहते हैं गौड़ीय परंपरा के अंतर्गत यह उत्सव सब गौड़ीय भक्तजन मनाते हैं, जिसको कहते हैं गौर पूर्णिमा। तो आज हम एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलना हमारे बस की बात नहीं है। करुणा वरुणालय महावदान्याय अवतार है। कलयुग के बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु भक्त का रूप लेकर के यहाँ पर आए और उन्होंने हम सब भक्त को सिखाया कि किस प्रकार से इस भौतिक संसार में हमको भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में रविवार के दिन हमारे ग्रुप का सेवा है राधा गिरधारी मंदिर में। तो उस दिन संडे ऑफिस प्रोग्राम हमारा है। तो उस दिन हम मंदिर के अंदर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में हम सुनने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी भक्तों के चरणों में हाथ जोड़कर विनती है कि कृपा करके आप सभी भक्त लोग रविवार के दिन मंदिर में उपस्थित रहिए। उस दिन दोपहर को 1 बजे हमारा प्रवचन है और सबके लिए महाप्रसाद का आयोजन है। और उस दिन सुबह को 8 बजे से हमारे ग्रुप की सेवा प्रारंभ होगी। वहाँ पे कुछ सब्जी कटिंग वगैरह है। तो बहुत सारे मतलब हजारों भक्त लोग उस दिन आते हैं मंदिर में। तो बहुत सारे लोगों की सेवा के अंदर आवश्यकता होती है। तो ये 3 महीने में एक बार हमको दिया जाता है सेवा। तो यदि आप सब लोग भक्त लोग आए गए तो हम उस सेवा को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है कि उस दिन आप उपस्थित रहिए। ऐसे तो प्रत्येक रविवार को हमको मंदिर जाना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से 3 महीने में एक बार हमको यह सेवा प्रदान की जाती है। तो आना चाहिए मंदिर में, सेवा का लाभ उठाना चाहिए और यही हम सब भक्तों का कर्तव्य है। तो आज हम यहाँ पर हमारे जो टॉपिक चल रहा है भगवद गीता सेमिनार के ऊपर, तो उसके ऊपर हम चर्चा विचारणा करेंगे। भगवद गीता के अंतिम छोर पर हम खड़े हैं। तो देखिए बच्चों, उसको हम प्रारंभ करें उससे पहले मैं आपको कुछ खास बात आपको बताना चाहूँगा। किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही है बच्चों कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है उसके हकदार हम हैं नहीं है पता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो भी कुछ कर्म किया है उसके हकदार हम जरूर हैं। और हमने जो किया है, कर्म जो किया है, वो भुगतना ही पड़ेगा। बहुत ही सुंदर एक महात्मा जी उस बात को और गहराई से बताते हैं। एक साधु संत महात्मा हुआ करते थे। तो एक दिन की घटना ऐसी हुई कि वो अपने आश्रम से निकल करके बाहर जा रहे थे। तो जैसे ही वह आश्रम से बाहर जा रहे थे तो बहुत ही मतलब धीरे धीरे बारिश आना प्रारंभ हुआ। तो बारिश जैसे बाहर निकले तो छाता तो लिया नहीं था, लेकिन हल्की फुल्की थोड़ी सी बारिश मतलब क्या है आना प्रारंभ हुआ। बाद में थोड़ा महात्मा जी ने तेज गति से चलना प्रारंभ किया। तो जैसे ही महात्मा जैसे तेज गति से चले तो बारिश और तेज गति से आना प्रारंभ हुई। अभी हुआ क्या कि सुबह से कुछ प्रसाद ग्रहण किया नहीं था, कड़ाके की बारिश हो रही है, बिजली हो रही है और बादलों से आवाज आ रहा है। अभी ये महात्मा जो है ना उस बारिश से मतलब रास्ते से जा रहे थे, बीच में कुछ छत वगैरह कुछ दुकान वगैरह मिली नहीं और भूख भी बहुत जोर से, आप सबको पता ही होगा कि जैसे बारिश होती है और सुबह से कुछ खाया नहीं है तो पेट में जो है एकदम बहुत जोर से भूख लगती है। तो हुआ क्या, उसमें ही ऐसे भूख तो लगी ही थी, लेकिन बरोबर मतलब थोड़ी दूर चले तो रास्ते में एक हलवाई वाले की दुकान वहाँ पे जो है ना दिखाई दी। और वो क्या कर रहा था, इतनी तेज बारिश के अंदर
वो गरम गरम जलेबी और गरम गरम समोसा जो है ना वहाँ पर वो बेच रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ पर मतलब खाने के लिए बहुत लंबी लाइन कतार में थी। और ये महात्मा जी को भी हुआ कि बहुत जोर से भूख लगी है, तो पैसा तो था नहीं, साधु संत महात्मा थे, प्राय उनके पास में पैसा होता नहीं है। लेकिन वो जहाँ वहाँ पे जो हलवाई की दुकान थी वहाँ पे वो खड़े रह गए, और वो हलवाई वाला जो था ना इस साधु संत महात्मा को देखते रहा। सब पब्लिक चली गई। उसके बाद में अंतिम ये साधु महात्मा थे, तो हलवाई वाले ने देखा कि ये साधु महात्मा जो है ना यहाँ पर खड़े हैं, शायद उनको बहुत ही भूख लगी है। तो उन्होंने महात्मा जी से बुलाया कि कृपा करके आप हमारे यहाँ पर आओ और ये जलेबी और समोसा को ग्रहण करो। महात्मा सरल स्वभाव के थे, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास में पैसे नहीं। तो उस हलवाई वाला भी मतलब बहुत ही मतलब वैष्णव प्रेमी था, तो उन्होंने कहा कि उसकी कोई चिंता नहीं है। आप जैसे हम साधु संत महात्मा आए हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा भाग्य है। और हम सबका भी कर्तव्य है, गृहस्थ है, यदि कोई साधु संत महात्मा हमारे घर पर आ जाए तो बिना संकोच से हमको क्या करना चाहिए, बिना अपेक्षा से उनकी क्या करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से उनको सेवा करनी चाहिए। ये गृहस्थ का कर्तव्य है। और हमारे घर से कोई भी साधु संत महात्मा वैष्णवगण भूखा हमारे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये आए, हलवाई ने बहुत ही मतलब उनका आदर सम्मान वगैरह किया, और उनको क्या है गरम गरम जलेबी ताजा निकाल करके और गरम गरम समोसे जो है ना पूरा प्लेट भर के जो है ना महात्मा के सामने रख दिया। और महात्मा तो मतलब वही सुबह से भूख लगी थी, बारिश इतनी कड़ाके की हो रही थी, और उसमें भी गरम गरम समोसा मिल गया और जलेबी मिल गई, भजिया मिल गया, और वो तो खाने लगे एकदम बहुत ही आनंद से एकदम। देखिए जो संत महात्मा रहता है ना, उनको हमारे पास से कुछ अपेक्षा नहीं होती है। केवल आप यदि महात्मा को वैष्णव को यदि खुश करना चाहते हो ना, बस उनको पेट भर के भोजन खिला दो, वो आपको आशीर्वाद दे करके जाएगा। तो करना चाहिए ऐसा अवसर, जब भी हमको मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। तो ये तो बड़े मतलब भूख लगी थी एकदम, और खाया गरम गरम एकदम, बहुत ही आनंद आ गया, और बाद में वहाँ से जाने लगे। और जैसे ही मतलब जा रहे थे तो उनके पास में तो कुछ लक्ष्मी पैसा वगैरह था नहीं, और वो जो हलवाई वाला जो था उन्होंने साधु संत महात्मा के पैर छुए, और ये जो महात्मा जो है ना वो एकदम खुश हो गए, और उन्होंने अपना हाथ जो है ना वो हलवाई के सर के ऊपर रख दिया, और आशीर्वाद देते हुए उनको कहने लगे कि भाई तुम्हारा धंधा बहुत मतलब आगे बढ़े, तुम खुश रहो और भगवान का भजन करो। बहुत कुछ उनको ढेर सारा उनको क्या दिया, आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मतलब बिजनेस के अंदर बहुत प्रगति हो, तुम्हारा पूरा परिवार सुखी रहे। ये इतना आशीर्वाद दे करके गए, और पेट तो भर गया था, बारिश भी मतलब आ रही थी, बड़े मजे में थे। और क्या हुआ कि बारिश के कारण वहां पर जो है ना जितने भी खड्डा वगैरह जो था ना वहां पे पानी भर गया था। अभी ये जो महात्मा जो ना, आप लोगों ने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति मतलब खुश होता है ना तो वो क्या रहता है, नाचता है एकदम, है ना, और अपनी धुनकी में रहता है। और वो ये महात्मा क्या कर रहते हैं, एकदम मतलब अपनी धुनकी में थे, नाचते नाचते मतलब भगवान का भजन करते करते रास्ते से जा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल से जब भी बच्चे मतलब निकलते हैं ना, तो बारिश का जब भी पानी होता है ना तो वो क्या करते हैं, पानी जो है ना चलते चलते वो पानी जो है ना उछलते उछलते मतलब जाते हैं, नाचते नाचते, जिस प्रकार से आप ये देख सकते हो। और हमने और आपने जब हम छोटे थे तभी ऐसे बहुत सारे मतलब ये किए हैं ऐसे कार्य। तो उसी प्रकार से ये महात्मा भी जो है ना नाचते नाचते अपनी धुनकी में मस्त थे। इतने में हुआ क्या कि वहां पर जो है ना महात्मा जी अपनी मस्ती में थे, और वहां पर पति पत्नी हस्बैंड वाइफ जो है ना उस वहां से महात्मा के बाजू से जा रहे थे। अभी उतने में हुआ क्या, महात्मा तो अपनी मस्ती में थे, उसको पता नहीं आजू बाजू में क्या है, लेकिन वो जो पानी उछलते उछलते जा रहे थे ना, तो उसमें क्या हुआ कि पानी के साथ में थोड़ा सा कीचड़ जो है ना, वो जो पति पत्नी जा रहे थे ना, तो उसकी जो पत्नी जो थी ना उसके साड़ी के अंदर जो है ना वो लग गया, और उसकी साड़ी जो है ना गंदी हो गई, खराब हो गई। पत्नी ने कुछ बोला नहीं,
पत्नी शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसके बाजू में उसका जो पति देव जो था ना, उसका गुस्सा जो था ना एकदम, जैसा आप देख रहे हो, चिल्लाने लगा, अनाप शनाप इतना कुछ बोलने लगा, तुम पता नहीं है क्या कर दिया, आज ही मैंने मेरी पत्नी को मतलब मैंने नई साड़ी लेकर के दी थी, आज ही प्रथम बार उसने पहनी थी और तुमने हमारी पत्नी की, हमारे यार की पूरी साड़ी जो है ना बिगाड़ दी। और बाद में पत्नी आई, उसने पतिदेव को कहा शांत हो जाओ पतिदेव, शांत, इतना गुस्सा नहीं करते, महात्मा जी हैं, क्या कर रहे तुमको, और इतने सारे लोग मतलब देख रहे हैं तुमको। लेकिन पति जो था ना अलग ही मूड का था, अलग ही माटी का बना हुआ था, उसने और चिल्लाना चालू कर दिया। पत्नी को पता चल गया कि हमारी बात का कोई असर इसके ऊपर होने वाला नहीं। पत्नी को भी ध्यान रखना चाहिए कि पति का मूड जब भी कुछ अलग हो ना, तो उसके नजदीक ना नहीं जाना चाहिए। तो इनको पता चल गया, और यहाँ तक मतलब ये पति का गुस्सा इतना मतलब ये बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, और उन्होंने गुस्से में आकर उस महात्मा को जो है ना जोर से एक तमाचा मार दिया पूरे मतलब बाजार में। अभी हुआ क्या, तमाचा मार दिया बेचारा, मतलब वो जो महात्मा जो था ना, जैसे उसने तमाचा मारा ना, वो महात्मा सीधा नीचे गिर गए जमीन में, है ना। और उसके बाद में महात्मा जी कुछ नहीं बोले, और वो तो गुस्सा अपना करके चला गया रास्ते से। और ये महात्मा जैसे नीचे गिरे ना, उसने भगवान से मतलब याचना की कि अद्भुत तेरी माया है ना, कभी तुम उनको गरम गरम जलेबी खिलाते हो, पकोड़े खिलाते हो, जलेबी समोसा खिलाते हो, और कभी गरम गरम मतलब तमाचा भी खाना पड़ता है, जैसी मतलब आपकी इच्छा। हमारे कुछ कर्म हो गए ऐसे, कुछ नहीं, भगवान मतलब गिर गए। और बाद में क्या हुआ कि महात्मा जी वापस खड़े हुए और अपनी मस्ती में चलने लगे। अभी हुआ क्या कि अभी कहानी का मोड़ जो है ना यहाँ से थोड़ा टर्न ले रहा है, कि जैसे ही वो पति पत्नी जो है ना अपने घर पे पहुंचे, तो उसका जो घर जो था ना, उसका बंगलो जो था ना, जमीन से थोड़ा ऊपर था, और सीढ़ी के रास्ते से उसको अपने घर पे जाना होता था। तो क्या हुआ कि बारिश के कारण उसकी जो सीढ़ियां जो थी ना, स्टेयरकेस, वो गीला था, और ये तो पहले से ही गुस्से में थे। आदमी जब भी गुस्से में रहता है ना, तो उसको दिखाई कम देता है। तो हुआ क्या कि वो जैसे मतलब सीढ़ी के ऊपर चढ़ना प्रारंभ किया ना, तो बारिश के कारण सीढ़ी गिल्ली हो गई थी, और जैसे वो अपने धुनकी में था, तुरंत क्या हो गया कि वो सीढ़ी से धड़ाम करके नीचे गिरा। और जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे गिरा ना, तो उसको सर पर चोट आ गई, वो थोड़ा वो बेहोश हो गया। और तभी उसकी पत्नी जो है ना चिल्लाई, बाप रे क्या हो गया। और नक्की उसको मतलब डाउट गया कि ये मेरे पति ने उस साधु को मारा है ना, थप्पड़ मारा है ना, तो उसके कारण उस साधु महात्मा ने जो है ना मेरे पति देव को श्राप दिया है। और मतलब एकदम चिल्लाने लगी, और बेहोश हो गया पति। और जैसे चिल्लाई ना, तो आजू बाजू में जितने भी लोग जो थे ना, वो वहां पे जमा हो गए, वहां पे भीड़ लग गई काफी, है ना, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो वो जो पत्नी जो थी ना, उसने सारी कहानी बताई कि इस प्रकार से एक महात्मा ने जो था ना आए, और उनके साथ में कुछ बहस हो गई, और उसने क्या किया, हमारे पति देव को श्राप दे दिया। तो वहां पे जितनी भी भीड़ लगी थी, पूरे मतलब लड़के लोग वहां पर जमा थे, उन्होंने क्या कहा कि अभी हम जो है ना उस महात्मा को, जो साधु है ना, उसको सबक सिखा के आते हैं। तो ये सारे लड़के लोग जो थे ना, वो कहाँ पर गए, वहां पे बाजू में अभी घटना घटी थी, महात्मा ज्यादा दूर तो गए नहीं। तो ये सारे लड़के लोग क्या किए कि उस महात्मा को मारने के लिए क्या किए कि जरूर इस महात्मा ने कुछ जादू टोना किया है, और उसके कारण ये जो है ना उसका पति जो है ना सीढ़ी पे से नीचे गिरा। अभी जब तो हुआ क्या कि वो सारे यंग जो लड़के जो थे ना, वो साधु महात्मा को मारने के लिए जा ही रहे थे। उस समय वो महात्मा ने उतना ही कहा, मारने से पहले एक बात मेरी सुनो। तो जितने भी वहां पे लड़के लोग थे, वो थोड़ा रुके, और महात्मा की बात जो है ना वो सुनने लगे। और महात्मा जी ने बोलना प्रारंभ किया कि देखो, इसमें जो है ना मेरी कुछ भी गलती नहीं है, मैंने उस व्यक्ति को श्राप नहीं दिया। तो वो करने लगे कि तुम्हारी श्राप के कारण वो नीचे गिरे,
उसने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और महात्मा जी कहने लगे कि देखो कि वो पति पत्नी जैसे जा रहे थे, मैं मेरी मस्ती में था और मेरे द्वारा जो है ना उसके पति जो पत्नी जो थी ना उसके साड़ी के ऊपर जो है ना कीचड़ कीचड़ जो था ना, मिट्टी जो थी ना, वो उसकी साड़ी पे लग गई। लेकिन हुआ क्या कि जैसे उसके पति के लिए उसकी पत्नी यार है, उसकी प्रेमिका है ना, तो जैसे उसकी पत्नी है, उसकी प्रेमिका है, तो उसके यार को जो है ना बुरा लगा, उसको तकलीफ हुई, है ना। तो उसके कारण जो है ना उसने मुझे क्या मारा, थप्पड़ मारा। उसकी पत्नी के मतलब ये जो पति देव था उसके यार को तकलीफ हुई, उसकी साड़ी गंदी हुई, तो उसके कारण पति देव ने क्या किया, हमको थप्पड़ मारा। और देखो दोस्तों याद रखो कि आप यहाँ पे मुझे मारने के लिए आए हो ना, क्योंकि उसको तकलीफ हुई थी पति को, इसके लिए उसने मुझे थप्पड़ मारा ना। तो मेरा यार जो है ना, मेरा यार ऊपर वाला है। मेरा यार कौन है, ऊपर वाला है ना। तो मैंने इसको श्राप नहीं दिया, है ना। तो जिस प्रकार से उस पत्नी के यार को तकलीफ हुई ना, उसी प्रकार से मेरा यार जो है ना वो ऊपर वाला है, ऊपर वाले को तकलीफ हुई, इसके लिए उसको क्या हुआ, भगवान ने उसको पनिशमेंट दिया। अभी आपके ऊपर है, यदि मेरे यार को और ज्यादा तकलीफ होगी ना, तो आप लोग समझ सकते हो कि आपकी क्या दशा होगी। और जैसे ही इस बात को सभी लोगों ने सुना ना, वहां पे सारी भीड़ जो है ना वहां से चली गई। कहानी यहाँ पे खत्म हो गई भक्तों, लेकिन इस कहानी के माध्यम से हमको यह सीख मिलती है कि यदि हमने जैसा कर्म किया है वैसा ही कर्म जो है ना हमारे ऊपर जो है ना हावी होता है। इसके लिए ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखो। यदि आप किसी को अपना यार बनाना चाहते हो ना, तो ऊपर वाले को अपना यार बनाओ, ताकि जब भी हमारे जीवन में कुछ तकलीफ आएगी ना, तो उसका परिणाम जो है ना वो ऊपर वाला देख ले। हमको किसी को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो कोई हमको एक थप्पड़ मारता है, हम उसको दो लगा देते हैं। भाई हम कौन होते हैं उसका ये परिणाम, उसका रिजल्ट देने वाले? ऊपर वाला सब कुछ देखता है, उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। किसी ने हमको तकलीफ दी है ना, तो उसका रिजल्ट भगवान देखे, उसका परिणाम भगवान के ऊपर सौंप देना चाहिए। तो इसी के आधार के ऊपर हम ये जो भगवत गीता जो है ना, हम उसमें आगे बढ़ते हैं। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने सुना भक्तों कि यदि हम धर्म का पालन करना चाहते हैं, हम यदि धर्म का पालन करना चाहते हैं तो हमको चार चीजें नहीं करना है। कौन सी चार चीजें नहीं करनी है? सबसे पहला, नशा नहीं करना है, ठीक है। नशा में क्या क्या चीज आ गई? चाय कॉफी, है ना। ये मैंने सबसे लास्ट में बताया था, लेकिन आप उस चीज को सबसे पहले बता रहे हो। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज्यादा उससे आसक्त हैं, बाकी सब चीज तो हम करते नहीं है। तो प्राय हम जिस चीज से ज्यादा अटैच होते हैं वो चीज हमारे मुंह पे आ ही जाती है। तो चाय नशा है, कॉफी नशा है, चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए। उसके साथ में सिगरेट, तम्बाकू, है ना, शराब, ये सब भी क्या है? नशा है। तो जो व्यक्ति यदि धर्म का पालन करना चाहता है, उसको अपने जीवन के अंदर नशा नहीं करना चाहिए। ये हम क्यों कर रहे हैं? भाई आप बोलोगे प्रभु जी आप इतनी तपस्या हमसे क्यों करवा रहे हो? ठीक है, हमने शराब छोड़ दी, बाद में सिगरेट छोड़ दी, पान तम्बाकू छोड़ दिया, इतना सब कुछ तो छोड़ दिया, तो भगवान को तो हमारे ऊपर थोड़ी सी दया आनी चाहिए। ये चाय कॉफी भी क्यों है? तो देखिए भक्तों, यदि कुछ पाना है तो कुछ होना पड़ेगा। तो यदि हम हमारे जीवन में, आपके ऊपर दो चॉइस है। यदि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, यदि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमको ये चाय कॉफी जो है ना छोड़ना होगा। कुछ कुछ नियम बनाते हैं ना, काश हमको लड़का हो जाए तो हम मन्नत रखते हैं ना, हम मीठा नहीं खाएंगे। हमारी कुछ मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो हम कुछ मन्नत रखते हैं, है ना? बाद में बोलते हैं कि हम यहाँ से दादर तक सिद्धिविनायक चल के जाएंगे। कितनी सारी मतलब हम व्रत रखते हैं। तो ये तो हम भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक जो कृष्ण है ना, उसकी प्रसन्नता के लिए हम ये कार्य करें। हमारी प्रेमिका को कुछ अच्छा नहीं लगता है तो हम वो तुरंत छोड़ देते हैं। एक साधारण से हाड़ मास से बनी हुई जो शरीर जो है ना,
जिसको हम प्रेम करते हैं, उसके लिए हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो ये तो हमारे सबसे प्रेमी है। ये जितना हमको प्रेम करते हैं ना, उतना दुनिया में हमको कोई प्रेम नहीं करता है। और जब भी मतलब हमारे हर एक क्षण के साथ में जो है ना, वो हमारे साथ में रहते हैं। कभी भी एक पल के लिए उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। क्या क्या हम उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए ये कार्य नहीं कर सकते? क्यों नहीं छोड़ सकते? अवश्य छोड़ सकते, छोड़ना चाहिए। तो इसके लिए नशा जो है ना, उनको नहीं करना चाहिए। उसके बाद में दूसरा क्या बताया था? नशा के बाद में क्या बताया था? हाँ, जुआ नहीं खेलना चाहिए। उसके ऊपर तो पूरा एक प्रवचन ही दे दिया था कि जो व्यक्ति मतलब जुआ खेलता है, उसके जीवन में क्या होता है? बर्बादी, उसका आयुष्य कम हो जाता है ना। वो करोड़पति से रोड़पति भी बन जाता है। और शेयर मार्केट, ताश, बहुत सारा मैंने एग्जांपल दिया था, महाभारत का भी उदाहरण दिया था। ये सब सारी बातें इसके लिए बता रहा हूँ शॉर्ट में, ताकि हमको रिवाइज हो मेमोरी, है ना। तो महाभारत का एग्जांपल दिया था, किसका उदाहरण दिया था महाभारत के अंदर? पांडव में, है ना, पांडव का एग्जांपल दिया था। उसमें मेन कैरेक्टर कौन था? युधिष्ठिर महाराज, है ना। युधिष्ठिर महाराज का एग्जांपल दिया था, जो धर्म के अवतार हैं। उन्होंने जुआ खेला तो उनकी क्या दशा हो गई? सीधे मतलब बोलते हैं ना, करोड़पति से रोड़पति, जो इतना मतलब उनका जो पूरा साम्राज्य जो था ना, राजा थे, लेकिन क्या हो गया? जंगल। 12 साल का उनको क्या हो गया? वनवास। तो इस प्रकार से यदि कोई जुआ खेलता है तो उसकी दशा क्या होगी? वो धन से विहीन हो जाएगी। इसके लिए शास्त्र जो है ना, ये सब कार्य करने के लिए मना करते हैं। तीसरा बात मैंने क्या बताया था? हाँ, मांसाहार नहीं करना। क्या क्या आता है मांसाहार के अंदर? मांसाहार के अंदर क्या क्या चीज आती है? हाँ, प्याज लहसुन, बाद में गाय का मांस, बकरी का मांस, मुर्गी का मांस, है ना, अंडा, ये सब क्या है? नॉनवेज है, मांसाहार। यदि जो व्यक्ति धर्म का पालन करना चाहता है, भगवान को प्रेम करना चाहता है, तो उनको ये सारी चीजें जो है ना, नहीं खानी चाहिए। और ये सब क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि भगवत गीता के अंदर कहा गया है कि ये सारी चीजें जो है ना, वो तमोगुण के अंदर आती है। इससे तमोगुण बढ़ता है, क्रोध हमारे जीवन के अंदर बढ़ता है। और जब भी क्रोध व्यक्ति को आता है ना, तो कभी भी सही निर्णय कभी भी अपने जीवन में नहीं ले सकता। यदि व्यक्ति सही निर्णय अपने जीवन में नहीं लेगा, तो व्यक्ति कभी भी जीवन में सुखी नहीं होगा। तो इस प्रकार से यह तीसरा नियम था कि मांसाहार नहीं करना। ठीक है। चौथा क्या बताया था? हाँ, पराई स्त्री का संग नहीं करना चाहिए और पराये पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। तो ये 4 नियम, बराबर। तो हम जब भी डॉक्टर के पास में जाते हैं ना भक्तों, हम बीमार हैं, जब भी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर हमको क्या देते हैं? दवाई देते हैं ना। डॉक्टर बोलते हैं सुबह शाम रात, है ना, 4 टाइम को आपको 4 गोली लेनी है। लेकिन जब भी दवाई देते हैं ना, तो उसके साथ में हमको कुछ परहेजी रखने के लिए कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? परहेजी के अंदर क्या होता है? समझो किसी को बुखार है, खांसी है, सर्दी है, तो डॉक्टर बताते हैं कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, फ्रिज की वस्तु नहीं खानी है, थम्स अप, स्प्राइट, है ना, ये सब नहीं पीना है, क्योंकि उसके साथ में क्या होता है? गला खराब होता है। बाद में तली हुई चीज को नहीं खाना है, क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो दवाई के साथ में हमको परहेजी भी रखनी पड़ती है, तभी हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। उसी प्रकार से भक्तों, यदि कोई व्यक्ति धर्म का पालन करना चाहता है ना, तो ये 4 नियम है ना। दवाई तो दे दी, तो उसके साथ में जो है ना, परहेजी भी हमको कुछ है ना, उसके साथ में हमको भक्ति करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हम दवाई लेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, लेकिन यदि परहेजी नहीं रखेंगे, है ना, यहाँ पे एक बाजू हरि नाम भी जप रहे हैं, धर्म का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति प्याज लहसुन भी खा रहा है, चाय कॉफी भी पी रहा है, तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, उसका परिणाम आपको अच्छा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप मतलब दवाई तो ली, लेकिन परहेजी आपने नहीं रखे, भगवान ने जो नियम दिए हैं उसका पालन नहीं किया, तो इसके लिए आपको उसका पूरा पूरा फल जो है ना, नहीं मिलेगा। ठीक है भक्तों, देखिए अभी मैंने तो ये आपको बता दिया
करना नहीं करना, भगवान ने सबको जो है ना स्वतंत्रता दिया है ना। मैंने आपको बता दिया कि ये कार्य आपको नहीं करना है, अभी चॉइस आपका है, स्वतंत्रता आपकी है, इसको करें या ना करें। देखिए भक्तों, ये सारी चीज और भी मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि ये जो सारी चीज जो है ना तुरंत हम नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हमको प्रयास होना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मैं इन सारी बुरी आदतों को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो कमजोरी है ना, हम इससे इतने आसक्त हो गए, भगवान के सामने जो है ना पूरा जो है ना ओपनली कहूँ ना, पूरा जो है ना नंगा हो जाना चाहिए। भगवान के सामने जो है ना ओपनली हार्ट टू हार्ट जो है ना बात करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सच्चा मित्र है। और भगवान के सामने जो है ना दिल खोलकर बात करो कि मेरी ये कमजोरी है, कृपा करके आप मुझे इसके अंदर सहायता करें। क्यों भगवान, मतलब भगवान सुनते हैं, भगवान केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है, समझ में आ रहा है? क्योंकि भगवान के पास में सुनते कैसे हैं? कानों से। आपके पास कान है ना, तो भगवान के पास भी कान है। आपके पास आंख है तो भगवान के पास भी आंख है। हम भगवान को देखते हैं तो भगवान भी हमको देखते हैं। हम भगवान को, हम यहाँ पे शास्त्र के माध्यम से भगवान को सुनते हैं, तो हमारी बात भी जो है ना भगवान जो है ना सुनते हैं। लेकिन ये विश्वास होना चाहिए, तो ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी बुरी आदत है भगवान के सामने ओपन हो करके सारी बात को बताना चाहिए। जिस प्रकार से हस्बैंड अपनी पत्नी को जो है ना, वाइफ को सारी बातें बताता है कि ये हुआ, पत्नी अपने पति को सारी बातें बताती है बिना संकोच के, तो उसी प्रकार से हमको भगवान के पास में जाकर के सारी बातें बतानी चाहिए। जो भी घटना घटी हो, तुरंत जाकर भगवान को बता दो कि आज मेरे साथ में ये घटना घटी, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, है ना, भगवान आपने ये ठीक नहीं किया, भगवान आपने ये ठीक किया। इस प्रकार से जब आप भगवान से बातें करना प्रारंभ करोगे ना, तो भगवान के साथ में एक संबंध जो है ना वो स्थापित हो जाएगा। इसको कहते हैं योग। इसके ऊपर भी आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। संस्कृत में अंदर ये जो योग शब्द है ना, दो वस्तु को हम किसी के साथ में जोड़ते हैं, उस प्रक्रिया को योग कहा जाता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जीवात्मा है वो परमात्मा से अलग हो चुकी है। और भगवत गीता क्या करती है कि ये जो जीवात्मा परमात्मा के साथ में अलग हो गई है ना, उसको जोड़ने का काम ये जो है ना, ये भगवत गीता करती है। तो हम क्या करेंगे? भगवत गीता के माध्यम से हमारी बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा के साथ में जोड़ने का काम जो है ना हम करेंगे। ठीक है? तो इसके लिए ये जो योग है ना, उसके लिए भी कुछ हमको जो है ना कुछ चीजें करनी है, कुछ यम है, कुछ नियम है। तो हमको क्या करना है? 5 चीजें जो है ना हमको करनी है। अभी 5 चीज कौन सी है? तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि सबसे पहला कि हमको जो है ना संप्रदाय अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा में शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यानी जैसे 4 संप्रदाय के बारे में मैंने प्रारंभ में बताया ना, 4 संप्रदाय के अंतर्गत हमको भगवत गीता, भागवतम और शास्त्र का ज्ञान जो है ना वो ग्रहण करना चाहिए। वो भी किसके द्वारा? शुद्ध वैष्णव के द्वारा, साधु संत महात्मा के द्वारा हमको जो है ना इस ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे एक शब्द लगाया, शुद्ध वैष्णव, शुद्ध भक्त के द्वारा, है ना। आप लोग कहेंगे प्रभु जी शुद्ध भक्त मतलब नाथ होकर के जो आया हुआ है, फ्रेश शेविंग करके आया हुआ है ना, एकदम सुंदर दिखता है ना, तो वो व्यासपीठ के ऊपर बैठ के हमको कुछ प्रवचन देता है, क्या उसके मुख से हमको सुनना चाहिए? उसको शुद्ध वैष्णव बोलेंगे? नहीं। शुद्ध वैष्णव किसको बोलेंगे? कि जो भी गीता, भागवतम, शास्त्र का जो भी हमको ज्ञान देता है, वो वैष्णव कैसा होना चाहिए कि वो वैष्णव जो है ना, आजकल हम लोगों ने देखा है कि जब भी भागवत कथा वगैरह जो होती है ना, तो सबसे पहला वो कथा करने से पहले तो जो है ना उसकी राशि, उसका जो पैसा जो है ना वो पहले तय हो जाता है। पहले वो जो है ना कथा करने की लक्ष्मी ले लेते हैं, उसके बाद में वो व्यासपीठ के ऊपर बैठते हैं और बाद में सबको प्रवचन देते हैं। भक्तों, जो व्यक्ति, आप थोड़ा सा मतलब अपना बुद्धि लगाइए कि जो व्यक्ति पैसे की आसक्ति से मुक्त नहीं हुआ है, वो इस संसार की आसक्ति से हमको कैसे मुक्त करा सकता है? समझ में आ रहा है?
हम जिसका भी मतलब कथा वगैरह सुनते हैं वो खुद इस माया, भगवान की माया शक्ति है ना, आजकल सबसे ज्यादा जितने भी बड़े प्रवक्ता हैं जो भी है, मेजोरिटी हम लोगों ने देखा है। और कथा में मतलब इतनी सारी पब्लिक रहती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं हजारों लाखों लोग उनके प्रवचन में, उनकी कथा में जाते हैं, लेकिन किसी के जीवन में भी परिवर्तन नहीं है। गाड़ी में घूमते हैं, पैसा का लेते हैं, एक एक कथा का मतलब 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया, 25-25 लाख रुपया। अरे हम लोग पूरी जिंदगी निकल जाते फिर भी पैसा नहीं कमा पाते, एक मतलब छोटी सी कुटिया नहीं ले पाते। लेकिन आज देखो जितने भी बड़े प्रवक्ता हैं उनके बड़ी मतलब प्रॉपर्टी कितनी है, गाड़ी है, बंगला है, ऐश्वर्या है, कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाते हैं। ऐसे यदि प्रवक्ता से यदि हम ज्ञान अर्जित करेंगे, हमारे जीवन में 1% 0.01% भी हमारे अंदर चेंजेस नहीं है। इसके लिए शास्त्र एकदम क्लियर करते हैं। मैंने जो शुद्ध भक्त बोला ना, शुद्ध भक्त के मुखार इंसान को क्या करना चाहिए, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और ऐसे भक्त जो है ना हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंतर्गत है, और उसकी मुखारविंद से यदि आप सुनोगे ना तो हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। तो ना कितनी भी कथा सुनो, खाली मतलब वो बोलते हैं ना म्यूजिक चलता है, कान को खाली मतलब जो है ना आनंद दे सकता है, लेकिन हमारे जीवन को आनंद कभी नहीं देगा, हमारे जीवन कभी परिवर्तन नहीं होगा। और सच्ची बात है तो कभी बताएगी नहीं। जैसे हम लोगों ने आपको बताया कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, पराई स्त्री संग नहीं करना चाहिए, ये ऐसी बातें तो कोई बताएगा नहीं। अगर ऐसी बातें बता दी तो पूरा वहां पे जो है ना एक भी जन वहां पे बैठेगा नहीं। इसके लिए वो लोग ऐसा कुछ बताते नहीं है। और हमको मतलब जो हमारे भी एक आदत है, हमको जो अच्छा लगता है वो यदि साधु महात्मा ने बताया तो हम उसको वाह वाह करें, उसके इतने सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, यूट्यूब में फेमस कर देंगे। लेकिन जो सच्ची बातें बताएगा ना उसकी वाह वाह नहीं करेगा। ये हमारा मतलब कलयुग का बहुत ही मतलब ये है। और ऐसी कथा को सुन करके हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। भगवत धाम जाने की बात तो दूर रही, लेकिन हम कभी जीवन में सुखी नहीं होंगे, हमारा जीवन कभी भी परिवर्तन नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि इस्कॉन में आने वाले व्यक्ति, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज ने जो इसकी संस्था प्रारंभ की, उस संस्था के अंदर छोटा सा 5 साल का बालक भी है ना, यदि आप उनको पूछेंगे ना वो भी बता देगा जुआ नहीं खेलना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए। 5 साल के बालक को भी है ना यह पता होता है। लेकिन इतने बूढ़े हो गए लेकिन फिर भी उसको पता नहीं है कि भाई सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, तम्बाकू नहीं खानी चाहिए, खैनी नहीं खाना चाहिए। उसके अंदर आ सकते हैं। यह हमारी बड़ी कमजोरी है। बोलेगा कभी व्यक्ति जब भी खुद अपने जीवन में उस बात को आचरण करता है, तभी तो वो बता पाएगा ना। यदि हमारे जीवन में आचरण नहीं है, मैं कितना भी बड़ा बड़ा ज्ञान की बातें करूं तो सामने वाले के जीवन में कभी परिवर्तन नहीं होगा। कुछ बोलते हैं उसके पहले अपने जीवन में आचरण करते हैं, तभी सामने वाले के जीवन परिवर्तन होगा। वरना यहाँ पे तो हजारों लोग नहीं आते थे प्रवचन के अंदर, हाउसफुल हो जाता था। क्यों कम लोग हैं? ये कमी है भाई, यहाँ पे एक नियम है कुछ। हम किसी से भले कुछ लेते नहीं है, लेकिन नियम कड़क है भाई, ये नियम है। यदि आप भगवान से प्रेम करना चाहते हो, आपको ये 4 चीज छोड़ना है, तभी आप भगवान के पास में जा पाओ। ये 4 चीज छोड़ोगे तभी मनुष्य बनोगे। भक्त की बात तो दूर है, भक्त की कैटेगरी को तो बहुत दूर रखा गया है। केवल हम मनुष्य बनेंगे, केवल इस 4 नियम का पालन करेंगे तभी। आपने कहीं पे भी भगवत गीता के अंदर देखा, कहते हैं ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने भगवत गीता के अंदर क्या कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सारी चीजें मुझे अर्पण करो। कभी ऐसा कहा कि चाय तोयम, मांसाहार तोयम, अंडा तोयम, शराब तोयम? कहां पे भी लिखा भगवत गीता में? नहीं लिखा। भगवान खुद भगवत गीता के अंदर कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। प्याज लहसुन चाय कॉफी मना लिखते थे ना उसके अंदर कि चाय तोयम। आप लोगों ने रामायण के अंदर देखा होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जब भी सुबह को उठते थे, प्रातः काल रघुनाथ, है ना, बोला कि एक कट्टी हुई चाय दे दो, नहीं। प्रातः काल जब भी रघुनाथ जी उठते थे ना
तो कभी भी ऐसा कहा नहीं, कभी भी भगवान श्री रामचंद्र ने है ना चाय नहीं पी, कभी मांसाहार नहीं किया, वरना लिख देते थे ना रामायण की चौपाई के अंदर। तो ये हमको सावधान रखना चाहिए कि हमको जो है ना संप्रदाय के अंतर्गत जो शुद्ध वैष्णव है उनके मुख से हमको क्या करना चाहिए, गीता और भागवतम का क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। यदि आपको ऐसे साधु संत महात्मा नहीं मिलते हैं ना, तो ये इस्कॉन की जो भगवत गीता और भागवतम है ना, उसको घर पर जाके पढ़ना चाहिए, ये सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहला हमको क्या करना चाहिए, गीता भागवतम का क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। किससे श्रवण करना चाहिए, जो शुद्ध भक्त है उसके मुखारविंद से, तभी हम सफलता की सीढ़ी को चढ़ पाएंगे, धर्म का पालन कर पाएंगे। ठीक है भक्तों, सबसे पहली बात क्या है, शुद्ध वैष्णव से क्या करना चाहिए, गीता भागवत का श्रवण करना चाहिए। समझ में आ गया, ये सबको, ये 5 जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। अब ये और आगे हम बढ़ते हैं, ये तो बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि साधु और भक्तों की संगति में रहना और गलत संगति को हमको क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, साधु और भक्तों की संगति करना, यानी अच्छे लोगों की हमको क्या करना चाहिए, संगति करना चाहिए। और यदि हम अभक्तों की संगति करेंगे तो हमारे लिए वो दुर्गति का कारण है। हम क्या करेंगे, भक्ति तो दूर है, लेकिन हम हमारे मनुष्य जीवन को क्या कर देंगे, यदि हम लोगों ने असत संग किया ना तो हमारे मनुष्य जीवन को बिगाड़ देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि असत संग किसे कहते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा कि असत संग की परिभाषा क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही सुंदर बताते हुए कहते हैं, असत संग त्यागा यही वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आन। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि असत संग त्यागा यही वैष्णव आचरण, असत संग को त्यागना यही वैष्णव का आचरण है। और स्त्री संगी एक साधु, यदि कोई स्त्री का संग करता है, स्त्री का संग यानी यहाँ पे और भी क्लियर करते हैं कि जो व्यक्ति दिन रात खाली केवल स्त्रियों के बारे में सोचता है, स्त्री के साथ में बातचीत करता है, और वो जो है ना ऐसा स्त्री के अंदर आसक्त रहने वाला पुरुष जो है ना उसको लंपट कहा गया है। ऐसे व्यक्ति का संग हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि हम लोगों ने ऐसे स्त्री संगी का संग यदि हम लोगों ने कर दिया ना तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं है। और हम लोगों ने देखा है कि जितने भी लोग जो है ना वैश्या का संग कर रहे हैं, और वो लोग का जीवन देखना आपके सामने प्रैक्टिकल है, वो हमेशा जो है ना शराब की जो वहां पे दुकान होगी ना वहां पे आपको मिलेगी, ये विचार करके, और उसके जीवन में कभी सुख नहीं। हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने अभी न्यूज के अंदर भी देखा, मस्त बहुत बड़े बड़े जो मतलब जो धनी व्यक्ति है ना उसका पूरा मतलब चिट्ठा बाहर आया है, और उसके बड़े बड़े कारनामे, है ना। कभी पता चला जब भी वो लोग डॉक्टर के पास में गए तो पूरी जो न्यूज है ना पूरी बाहर पब्लिक के सामने लीक हो गई, और पता चला कि ये लोग छोटे छोटे बच्चे के साथ में क्या क्या मतलब चाइल्ड ये सब जो है ना चाइल्ड एब्यूज ये सब मतलब ये लोग करते हैं। और उसका दुष्परिणाम, एक टाइम था कि लोग उनको आदर्श मानते थे, करोड़ोंपति थे, उनके आचरण से लोग सीखते थे, एक ही झटके में जो है ना कर्म जो है ना किसी को छोड़ता नहीं है, यहाँ पर ही आपको जो है ना दिखा देगा, पिछले जन्म में जाने की भी जरूरत नहीं है, इस जन्म में ही जो है ना आपको कर्म जो है ना बुरे किए की कर्म की सजा जो है ना यहाँ पर ही है। आज हम देखते हैं एक टाइम था कि जो साधु जो थे ना उसकी मतलब कथा के अंदर हजारों लोग रहते थे, ऐसी ऐसी गाड़ी में मर्सिडीज गाड़ी में घूमते थे, और जब भी मतलब वो आते थे ना तो बड़े बड़े लोग जो है ना उनके सम्मान के लिए जो है ना हार लेकर के खड़े होते थे। आज वो बापू जेल के अंदर है। कभी किसका कर्म जो है ना बदल जाएगा भाई, इसलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, किसके मुख से हमको सुनना चाहिए, किसकी संगति करनी चाहिए। 250 रुपया दे करके धोती कुर्ता पहन करके कोई साधु नहीं बन जाता, समझ में आ रहा है। हम सोचेंगे कि वृंदावन जाएंगे, 250 रुपये का धोती और कुर्ता लिया और उसको पहन लिया, हम भक्त बन गए,
धोती और कुर्ता पहनने से वो भक्त नहीं होता है। शर्ट और टी शर्ट में भी कोई साधु हो सकता है यदि उसका आचरण व्यवस्थित है। तो साधु किसको कहते हैं? कहते हैं कि साधु वेशधारी साधु ना हो। साधु का कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता। एक जो साधु है ना, उसके अंदर क्या गुण होते हैं? कहते हैं तितिक्षा, कारुणिका, सुहृद, सर्वदेही नाम, सहनशीलता का गुण जो है ना उसके अंदर होना चाहिए। नम्रता का गुण जो है ना उसके अंदर होना चाहिए। दूसरे के दुख को दूर करने की जो है ना भावना उसके हृदय के अंदर होनी चाहिए, उसको साधु माना गया है। यह साधु है। और ये जो है ना, ये गुण जो है ना, जो व्यक्ति उनकी संगति करता है ना, तो उसको तुरंत पता चल जाता है कि ये साधु है। खाली दिखावे से नहीं होता है। तो ये साधु के लक्षण मंत्र शास्त्र के अंदर बताए गए हैं। और कहते हैं कि जो साधु होता है ना, उसके अंदर कपट नहीं रहता है, द्वेष नहीं होता है, ईर्षा नहीं होती है। वो सबसे क्या करता है? प्रेम करता है। उसको साधु कहेंगे, साधु की संगत। और उसका एक ऑपोजिट भी बहुत है। कहते हैं कि यदि हम लोगों ने जो है ना असत्संग किया ना, तो उसका परिणाम इतना भयानक होता है ना, उसकी बात मत सुनो। रामायण के अंदर बहुत ही सुंदर बात आती है। रामायण का प्रसंग हम सबको पता है कि भगवान श्री रामचंद्र आए, है ना, गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके। उसके बाद में वहाँ पर वशिष्ठ मुनि और सब लोगों ने निर्णय किया कि भगवान श्री रामचंद्र को जो है ना, दशरथ महाराज को कहा कि अभी रामचंद्र को जो है ना आपको राज कारोबार सौंप देना चाहिए। तो तुरंत ही निर्णय हो गया। सबको पता चल गया कि भगवान श्री रामचंद्र राजा बनने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं। सब सारी प्रजा खुश थी, है ना। लेकिन हुआ क्या कि भगवान श्री रामचंद्र की माता जो थी ना, कौशल्या थी, और कैकेयी, है ना, महाराज की दूसरी पत्नी। और महाराज जी कैकेयी को भी बहुत प्रेम करते थे। उनका पुत्र था भरत। और कैकेयी जो है ना अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रेम जो है ना भगवान श्री रामचंद्र से करती थी। लेकिन देखो भक्तों, कर्म मतलब कि भगवान को भी जो है ना कर्म जो है ना, वो भगवान को भी कर्म नहीं छोड़ता है। हालांकि भगवान को कोई कर्म मतलब लागू नहीं होता है, लेकिन समाज को सिखाने के लिए भगवान आचरण करके दिखाते हैं कि मुझे भी कर्म की सजा जो है ना, मैं भी मतलब उसको स्वीकार करता हूँ, उसे कोई बच नहीं सकता। तो सोचिए भक्तों, आज आपको मतलब बोला जाए कि आप दहीसर के मतलब राजा बनने वाले हो, है ना, और दूसरे दिन आपको कहा जाए आप राजा तो छोड़ो, आपको जो है ना सीधा मतलब जो है ना वनवास के कपड़े पहनकर जंगल में जाना है तपस्या करने के लिए, वो भी 14 साल के लिए। हम इस बात को सहन नहीं कर पाए। उसी समय जो है ना सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते, क्योंकि पूरा समाज के अंदर सबको पता चल गया दहीसर के अंदर कि इसको राजा बनना है। क्या इज्जत रहेगी? दूसरे दिन आपको कहा जाए कि आपको राजा तो छोड़ो, आपको जो है ना जंगल में तपस्वी बन के मतलब फेंक दिया जाए, और दहीसर में कभी मुंह नहीं दिखाना। क्या मतलब कितना मतलब ये होगा, टेंशन होगा व्यक्ति को, बात को सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन वो भगवान श्री रामचंद्र ने अपने आचरण करके दिखाया। भगवान श्री रामचंद्र को जो है ना मतलब दूसरे दिन जो है ना, जैसे ही मतलब कैकेयी ने मतलब कहा कि भाई आपको वनवास 14 वर्ष आपको क्या है वनवास आपको जाना है, थोड़ा सा भी मतलब ये उनको दुख नहीं लगा। और जब भी कौशल्या से मिलते हैं ना, कौशल्या को कुछ नहीं पता है क्या हुआ क्या नहीं रात को, और कौशल्या को मतलब मिलते हैं तो उनको कहते हैं कि वनवास के कपड़े ये क्या, आप तो मतलब ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, आपको मतलब राजा के मतलब कपड़े पहनने चाहिए, ये क्या मतलब वनवासी के कपड़े धारण करके यहाँ पर आ रहे हो। तो उस समय उसने कहा कि देखो माता, पिताजी ने जो है ना मेरी लायकात को देख कर, ये अयोध्या जो है ना बहुत छोटा राज्य है ना, तो मेरे पिताजी ने ना मुझे बहुत बड़ा राज्य देना चाहते थे। इसके लिए मेरे पिताजी ने, दशरथ महाराज ने मुझे जो है ना पूरे जंगल का राजा बनाया। इतनी नम्रता, जरा सा भी मतलब बात को प्रस्तुत, कभी भी कैकेयी की गलती को नहीं कहा कि मेरी माँ ने, कैकेयी ने मुझे वनवास दिया। कभी उन्होंने ऐसा मुंह से वर्डिंग नहीं बोला, शब्द नहीं बोला कि माता कैकेयी ने मुझे मतलब ये दिया, वनवास दिया। भगवान श्री रामचंद्र से सीखना चाहिए।
अभी मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं कि असत संग की जो है ना, उसके ऊपर मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूं। असत संग का कितना गहरा प्रभाव होता है। एक असत संग के कारण जो है ना, भगवान श्री रामचंद्र को वनवास में जाने के लिए मजबूर कर दिया। वो क्या था? भगवान श्री रामचंद्र को वनवास में मिला ना, केवल एक असंगति। कई कई ने क्या किया? एक बुरी बात को सुना। किसकी? मंथरा। मंथरा की बात को सुन करके, है ना, कई कई जो है ना, वो क्या किया? कच्चे कान की थी, और उन्होंने क्या किया? मंथरा की बात को सुन करके, यदि राम राजा बन गया तो तुमको जो है ना, तुम्हारे भरत को हमेशा जीवन भर राम जी की सेवा करनी पड़ेगी, और कई कई तुमको हमेशा जीवन भर जो है ना, कौशल्या की पटरानी, मतलब सेवक नौकर बनकर जो है ना, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तुम पटरानी हो ना। और ये बात जब भी मतलब कई कई ने मतलब सुना, कई कई की मति जो है ना, भ्रष्ट हो गई। भगवान श्री रामचंद्र को क्या किया? वनवास देने के लिए मजबूर कर। एक असंग। ये रामायण से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। आजकल भाइयों भाइयों के अंदर मतलब ये जो झगड़ा वगैरह होता है ना, भाइयों के अंदर बहुत प्रेम था। भगवान श्री रामचंद्र, भरत महाराज अपने प्राण से भी ज्यादा राम जी को प्रेम करते थे, लेकिन दशा क्या हो गई? एक कुसंगत। आप सोचिए, हम दिन भर में कितनी ऐसे असत लोगों का संग करते हैं, हमारी क्या दशा होगी? कभी कान के अंदर जो है ना, ऐसी बातें जो है ना, कभी अंदर डालनी नहीं चाहिए। यदि हम लोगों ने ऐसी बातों को जो है ना डाल दिया ना, सत्यानाश हो जाएगा, खत्म चलता है। तो बहुत ही हमको जो है ना सावधान रहना चाहिए। असत संग जो है ना, हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। असत संग के कारण भगवान श्री रामचंद्र को वनवास जाना पड़ा। तो इसके ऊपर है साधु और भक्तों की संगति में रहना, और गलत संगति हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हम लोगों ने यदि अच्छी संगति की, तो हम यदि अच्छी संगति करते हैं ना, तो उसका परिणाम क्या होता है? हम सक्सेसफुल होंगे। अच्छे लोगों का संग करेंगे तो हमको सफलता मिलेगी। और दो चीज आपको बताना चाहूंगा। यदि हम अपने जीवन के अंदर जो है ना सफल होना चाहते हैं ना, तो हमसे जो कम ज्ञान वाले हैं, हमसे जो कम ज्ञान वाले हैं, कम नॉलेज वाले हैं, उसकी संगति नहीं करना। यदि हमको जीवन के अंदर आगे बढ़ना, यदि किसी को पैसे ज्यादा कमाना है, तो हमसे जो कम पैसा कमाते हैं ना, उसकी यदि संगति करोगे ना, तो आप कभी भी ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। समझ में आ रहा है? यदि आपको बिजनेस के अंदर, देखो दोनों चीज है, भौतिक और आध्यात्मिक, दोनों चीज मैं आपको बता रहा हूं। यदि हम भौतिक जीवन के अंदर हम बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम लोगों को हमारे से जो ज्यादा पैसा कमाते हैं ना, ऐसे लोगों की संगति करेंगे, तो हम जो है ना उन्नति करेंगे। यदि हम लोग हमसे कम पैसे कमाते हैं और यदि उनकी संगति करेंगे ना, तो हम वहां पर ही रहेंगे। नॉलेज भी ऐसा है, 5 लोग हैं बराबर, 5 लोगों में से सबसे ज्यादा धन आपके पास में है, 5 लोगों में से सबसे ज्यादा ज्ञान आपके पास में है। तो 5 लोग यदि कुछ पूछेंगे, तो उसका उत्तर तुरंत ही आपके पास मुंह पे रहेगा। तो आपका ज्ञान जो है ना वहां तक ही सीमित रहेगा। लेकिन आपसे ज्ञान के अंदर जो ज्यादा बुद्धिमान है, उनके साथ में रहेंगे ना, तो उससे आप मतलब कम बुद्धिमान है, तो आप हमेशा प्रयास करोगे मुझे उसके पास जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान मुझे हासिल करना है, इसके लिए मुझे क्या है। और जीवन के अंदर जो है ना, वही व्यक्ति सफल होता है कि जिसके जीवन के अंदर जो है ना तकलीफ तकलीफ वाला जीवन जब भी मतलब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं हमारे जीवन के अंदर, वो व्यक्ति उतना ही आगे बढ़ता है। हम काम धंधा भी कौन सा करते पता है? जो एकदम सरलता से मिल जाता है ना, ऐसा काम जिसके अंदर ज्यादा टेंशन नहीं हो, ज्यादा बर्डन नहीं हो, ऐसा काम हम ये करते हैं। लेकिन ऐसा काम करोगे तो पैसे कम कमाओगे। लेकिन जिसके अंदर जिस काम करने में हमको ज्यादा तकलीफ होती है ना, बर्डन लगता है ना, मेहनत ज्यादा लगती है ना, ऐसा यदि आप काम मतलब करोगे ना, तो आपको क्या है, हमेशा आपको सफलता की टोच के ऊपर आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पे भक्ति में भी ऐसा है। हम यदि गुड़ी गुड़ी लोगों के साथ में रह गए ना, हाँ चलो हफ्ते में एक बार आए हैं, बाद में घर पे चले गए, कुछ किया यहाँ पे सुना, इस कान से निकाल दिया, उसके जीवन में कभी भी प्रगति नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर आता है, परफेक्ट रूप से एक एक बात को ध्यान पूर्वक सुनता है, कभी भी, है ना, बुधवार के दिन कभी भी मिस नहीं करता है। आप देखना,
कि जिस व्यक्ति ने ये पूरा भगवत गीता सेमिनार यदि अटेंड किया है ना, उसके जीवन के अंदर कितना ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। एक से जैसे भगवत गीता के जो सारी चीज है ना, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म, ये पांचों चीज के ऊपर हम लोगों ने इतना समय दिया, और जिन व्यक्ति ने ध्यान पूर्वक सुना है, उसका चिंतन किया, उसका स्मरण किया है, किसी को बताया है, उसके जीवन में देखना उसको कितना सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ये है बहुत तकलीफ वाला है, इतना इजी नहीं है। हम लोगों को लगता रहेगा कि हाँ केवल हम यहाँ पे आ रहे हैं, केवल बैठ रहे हैं। भगवान की माया जो है ना, देवी ऐसा गुणमयी मम माया तुरंत या, भगवान की माया जो है ना यहाँ पर बैठने नहीं देगी, भाग यहाँ से। क्योंकि जब भी हम जो है ना कुछ प्रगति के पंथ के ऊपर चलते हैं, है ना, भगवान की भक्ति के लिए मतलब आगे बढ़ते हैं ना, तो भगवान की माया तुरंत वहां पे रोकती है। हम लोग देखते हैं कि जब भी यहाँ पे बुधवार के दिन मतलब जब भी आना होता है ना, तभी ऑफिस का काम अर्जेंसी में आ जाता है। 8 बजे वहां पे जाना है ना, तो तुरंत ही मतलब वहां पे वही टाइम पे जो ना 7:30 बजे बॉस आएगा और आपको बोलेगा कि ये काम आज का आज मुझे कंप्लीट करके चाहिए, हो गया सत्यानाश। ये होता है, हम भी मतलब देखो, आज की बात मैं बताता हूँ, हमको यहाँ पे प्रवचन देने के लिए आना है, पर मुझे जो ना हमेशा देखा गया है बुधवार के दिन ही जो है ना एक साथ में काम आ जाता है। और उस दिन मैं प्लानिंग करता हूँ कि उस दिन मुझे 6 बजे निकल जाना है, लेकिन मैं 6 बजे की जगह पे 7 बजे ही निकलता हूँ, क्योंकि अर्जेंसी कुछ आ ही जाता है, बाद में भागता हूँ। लेकिन एक अंदर से मतलब ये है कि मेरे कारण जो है ना यहाँ से 125 लोग जो है ना, वो बेचारे मेरे कारण जो है ना उसको ज्ञान प्राप्त नहीं। तो अंदर ये मतलब भाव रहता है कि नहीं, मुझे भक्तों की सेवा के लिए मुझे जो है ना वहां पे जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ करके आ जाता हूँ। भगवान अपना जो है ना सारा काम जो है ना संभाल लेते हैं। बाद में दूसरे दिन देखते हैं ना कि जो काम इतना सारा जो काम जो था ना, पता नहीं कब हो गया, पता ही नहीं चलता, क्योंकि भगवान के ऊपर सौंप दिया है। और जिस दिन हम ये पकड़ के रखें कि मैं कर रहा हूं, कुछ भी काम ठीक से नहीं होगा, क्योंकि हमको हमारे ऊपर क्या है, अभिमान। इसके लिए सब कुछ कभी कभी जो है ना भगवान के ऊपर छोड़ो, और भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, करना चाहिए। तपस्या जब तक नहीं करोगे, सुबह को यहाँ पे बोलते हैं कि सुबह को उठ करके यहाँ पे आएगा, 5वां जो नियम है ना, वो क्या है कि हरिनाम संकीर्तन, नाम जप करना चाहिए। वो कैसे है, सुबह को उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद में देखो चमत्कार क्या है, कैसे नहीं। हम बोलते चमत्कार नहीं होता है, कहीं क्यों नहीं, कुछ तपस्या करोगे तभी भगवान चमत्कार दिखाएंगे ना। तपस्या करनी नहीं है, ऐसे बैठे बैठे आप सोचो कि भगवान कुछ चमत्कार करे। और हम कलयुग के जीव भी ऐसे कि चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए साधना करो, तपस्या करो। तपस्या करने से चेहरे के ऊपर एक तेज आता है, भक्ति का तेज होता है। आजकल लोग मतलब अपनी ब्यूटी मतलब बढ़ाने के लिए ब्यूटी पार्लर के अंदर जाते हैं, मेकअप करते हैं, पाउडर लगाते हैं, और बाद में कैमरामैन भी, फिर भी वो कैमरामैन को बोलना पड़ता है थोड़ा सा हंसो भाई, मुस्कुराहट करो, लेकिन वो आती ही नहीं है। अंदर से जब होगी तभी आएगी ना मुस्कुराहट। आदमी पहले से इतना टेंशन में, वो कैमरामैन को बोलना पड़ता है हंसो भाई हंसो। तो ये है। और मुस्कुराहट जो है ना, भगवान ने केवल मनुष्य को ही ये दिया है। ये गिफ्ट जो है ना सबको नहीं मिली है। आपने कभी देखा शेर को हंसते हुए, कुत्ते को हंसते हुए? यदि वो हंसना चालू करेगा ना, हमारे पसीने छूट जाएंगे, भागना पड़ेगा वहां पर। तो ये बहुत ही मुस्कुराहट जो है ना, भगवान ने केवल मनुष्य को ही सबसे सुंदर गिफ्ट दिया। और वो जो जितना ज्यादा मतलब अपने जीवन में मतलब हंसता है ना, उसकी आयुष्य बढ़ती है। तो ये बातें हैं। उसके बाद में बहुत ही जैसे मतलब मैंने संगति के ऊपर बोल रहा हूँ। हाँ, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ। चना जो होता है ना, चना है ना, सब लोग चना खाते हैं, है ना, सींग चना है ना। तो चना जो है ना, जब भी कुरमुरा जो रहता है ना, उसके साथ में जब भी मिक्स होता है ना, उसको भेल कहा जाता है। चना ही है, लेकिन वो जब भी जो है ना कुरमुरा के साथ में जब भी मिक्स हो जाता है, तभी उसको भेल कहा जाता है। वही चना जब भी दारू के साथ में, शराब के साथ में जब भी मिक्स हो जाता है ना, उसको चखना कहा जाता है। आपकी वैल्यू कभी है, वो कैसे पता चलता है? आप किसके साथ में उठते हो, किसके साथ में बैठते हो, उसी के ऊपर से आपकी वैल्यू तय होती है। भाई ये मतलब तांबू है कि ये सोना है, ये परख जो ना तभी होती है, किसके साथ में उठना बैठना है। पानी पानी है, लेकिन वही पानी जो है ना,
जब भी दूध के साथ में मिल जाता है ना, उस पानी की वैल्यू बढ़ जाती है, वो 70 रुपया लीटर में बिकता है। और वही पानी जो है ना, वो नींबू के साथ में मिक्स हो जाता है ना, उसको कोई पूछता भी नहीं, बिगड़ जाता है ना। तो इस प्रकार से हम किसके साथ में उठते हैं, किसके साथ में बैठते हैं। और भी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे शिव जी का मंदिर है ना, तो जैसे हम यहाँ पे रास्ते में सांप आए तो हम क्या करते हैं, उसी सांप को जो है ना, यहाँ से सब लोग डंडा लेकर के उसको मारने का प्रयास करेंगे। लेकिन वही सांप यदि आ करके शिवलिंग के ऊपर बैठ जाए ना, हम ही लोग उसको क्या करेंगे, ओम जय जगदीश हरे, है ना, हम उसकी आरती करेंगे, पूजा करेंगे। सांप वही है, लेकिन संगति का खैर है। तो हमको ये सीखना चाहिए कि हमको यदि सही संगति करेंगे तो हमको सफलता की चरम सीमा के ऊपर पहुंचने के लिए किसी की ताकत नहीं है कि हमको नीचे गिरा सके। ये बात ये भगवत गीता के मार्फत से हम क्या करेंगे, इसको सीखेंगे। उसके बाद में है तीसरा है अर्च विग्रह की सेवा। भगवान के अर्च विग्रह यानी कि भगवान की मूर्ति जो होती है ना, उसकी क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, है ना, उसको भगवान को हमको क्या करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। हम पैसे कमाने के लिए भी चाहते हैं ना, तो हमको क्या करना चाहिए, भगवान को सेंटर में रखना चाहिए। भावना को बदलो। इसके लिए प्रभुपाद महाराज ने हमारी संस्था का नाम दिया है कृष्ण भावनामृत संघ। हमारी कॉन्शियसनेस को खाली चेंज करना है। आप जो करते हैं ना वही करो। कोई कहेगा प्रभु जी हम स्कूल में आने के बाद में हम तो शादीशुदा है, बीवी बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है, पैसे नहीं कमाएंगे तो। अरे हम आपको कभी नहीं बोलते कि बीवी को छोड़ो, बच्चे को छोड़ो, नौकरी काम धंधा छोड़ दो, नहीं, सब कुछ करो, लेकिन कृष्ण को सेंटर में रख करके हमारी कॉन्शियसनेस जो है ना उसको चेंज करना है। और जो भी खाते हो ना भगवान को ऑफर करके, भगवान को भोग लगा के हमको क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। ये क्या है, भक्ति है, ये अकर्म है। हम जो कर्म की परिभाषा जो बोल रहे हैं ये भक्ति है। तो भगवान को भोग लगा करके क्या करना चाहिए, उसको भोग लगा हुआ ही हमको भोजन जो है ना ग्रहण करना चाहिए। बाद में चौथा है कि धामवास। भगवान के धाम में हम लोगों को क्या करना चाहिए, वास करना चाहिए। जैसे साल के अंदर हम वृंदावन जाते हैं, पंढरपुर जाते हैं, मायापुर जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो धामवास हम लोगों को क्या करना चाहिए और वहां पे धामवासी की सेवा करनी चाहिए। ये चौथा है। और पांचवा है हरिनाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। यह क्या है, भक्ति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 5 चीजें मैंने आपको बताई ना, सबसे पहला भागवत पढ़ना, भगवत गीता भागवत को पढ़ना। किसके द्वारा पढ़ना, शुद्ध वैष्णव के द्वारा, पहला। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, संगति, साधु और भक्तों की संगति करना। तीसरा मैंने क्या बताया, अर्च विग्रह की सेवा। आप जो भी कुछ खाते हो, है ना, जो भी कुछ करते हो भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। चौथा मैंने क्या बताया, धामवास, है ना, जगन्नाथपुरी, मायापुर, वृंदावन, वहां पे जाके हम लोग को क्या करना चाहिए, धामवासी की सेवा करना चाहिए और भगवान का भजन करना। और पांचवा मैंने क्या बताया, नाम जप, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। यही सबसे बड़ी सफलता है। ये 5 में से कुछ भी याद ना रहे ना, ये पूरा भगवत गीता सेमिनार आज खत्म हुआ, ये कुछ भी आपको जीवन में याद ना रहे, केवल एक बात याद रखना है, वह क्या है, भगवान का नाम 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 नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते कलो नास्ते कलो नास्ते गति रण्यता। इसके अलावा आपके पास में कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। कलयुग में केवल नाम नाम नाम, वो भी कौन सा, राम और कृष्ण का महामंत्र जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पूरा भगवत गीता जो सेमिनार जो है ना यहाँ पर खत्म होता है। और हम अभी देखो ये खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जीवन में आज से जो है ना चालू हुआ है। ये जितनी भी बातें बताई उनको जब तक मरेंगे ना, मरते दम तक इस सारी बातों को हमको हमारे जीवन में उसको क्या करना है, आचरण करना है। यदि कोई भी व्यक्ति इस भगवत गीता के आधार के ऊपर अपना जीवन बिताता है तो भगवान प्रॉमिस देते हैं कि उसको क्या करता है, भगवान अपने अंत समय में उसको क्या है, अपने धाम में लेकर के जाता है।
यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, और वो व्यक्ति भगवान के धाम का अधिकारी बन जाता है और उसको, उस व्यक्ति को वापस कभी भी इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता है। जिस लोगों ने इस भगवत गीता को अटेंड किया, भगवत गीता सेमिनार को पूरा सुना है, एक बात को भी यदि सुना है ना, तो भगवान उसके ऊपर हमेशा दया दृष्टि दिखाते हैं, उसको कभी भी नरक में नहीं भेजते हैं, उसको अपने जीवन में कभी भी यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का।